योगी बोले कुंदरकी में उल्टा तीर सपा को लगा, अगली बार करहल भी जीतेंगे। रामवीर के लिए खूब तालियां बजी हैं। यूपी विधानसभा के उपचुनाव में जीते एनडीए के 7 विधायक का आज भाजपा दफ्तर में सम्मान किया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा तालियां कुंदरकी विधायक रामवीर ठाकुर के लिए बजी। सीएम योगी ने कहा, कार्यकर्ताओं मंत्रियों की मेहनत दिख रही है, जनता के साथ बेहतर तालमेल बना के रखें। 2027 में जोरदार सफलता हासिल की जाएगी। कानपुर का दरोगा बोला, मेरी बीवी लुटेरी। 10 बैंक खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन। पहले भी 3 शादी हो चुकी है। शादी के केस जून को छुट्टी पर आया। दिव्यांशी भी घर पर थी। मैंने जैसे उसका मोबाइल लिया वो बेचैन हो उठी। मैंने उससे पूछा, जब मैं घर आता हूँ तो सभी यूपीआई ऐप डिलीट क्यों कर देती हो? मैं जबरन सभी यूपीआई डाउनलोड कराए। ऐप में 10 से ज़्यादा खाते और करोड़ों को ट्रांजैक्शन देखकर मैं दंग रह गया। मैंने इस बारे में पूछा तो वो मायके झगड़ा करके भाग गई। ये कहना कानपुर के ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा आदित्य कुमार लूचो का है, जिनकी पत्नी ने 4 दिन पहले 14 लाख रुपए हड़पने और कई महिलाओं से अवैध संबंध का आरोप लगाया था। आदित्य ने बताया कि उनकी पत्नी लुटेरिन हैं। 2 बैंकों के बैंककर्मी दरोगा से शादी करा के चंपत तो हुए, लेकिन 2 और बैंककर्मियों से उसके शादी भी हुई है। शक होने के बाद आदित्य ने 5 महीने तक पत्नी के बारे में जांच की, दस्तावेज जुटाए। आखिर दरोगा लुटेरी दुल्हन के चंगुल में फंसा कैसे? 25 नवंबर को कानपुर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मेरठ में मवाना निवासी दिव्यांशी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उसने ग्वालटोली थाने में तैनात अपने पति दरोगा आदित्य को परेशान करने और 14.5 लाख हड़पने का आरोप लगाया। कहा, दरोगा पति कई महिलाओं से संबंध में है, लेकिन जब बात सामने आया, जो कि आपके सामने है, तब और भी हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। तुम्हारे घर आधी रात में घुसूंगा, औरत बच्चों को बेइज्जत करूंगा। महिला प्रधान से दारोगा बोले, उठा के ले जाऊंगा, जिससे कहना हो कह देना। लखीमपुर खीरी में एक दारोगा का ऑडियो सामने आया, जिसमें दारोगा जी ने महिला प्रधान से इस तरह बात की, धमकाते हुए ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी की। ऑडियो में वो कह रहे हैं कि रात में घुसूंगा, बच्चों और महिलाओं को बेइज्जत करूंगा और वहीं से उठा ले जाऊंगा। मिर्जापुर में निकाला गया हिंदू जागरण यात्रा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री समर्थन में पदयात्रा आयोजन हुई है। मिर्जापुर के कछवा बाजार में हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में पदयात्रा का आयोजन किया गया। विभिन्न हिंदू संगठनों ने यात्रा में शामिल हुए और कश्यप कुंड से निकाली यात्रा में बाजार में भ्रमण किया। चित्रकूट में सामूहिक विवाह में 181 जोड़े ने लिए फेरे। प्रभारी मंत्री मन्नू कोरी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। चित्रकूट उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर सीतापुर चित्रकूट में 181 जोड़ों का भव्य सामूहिक विवाह कराया गया। इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ। महाकुंभ के लिए किन्नर अखाड़ा से किया गया है भूमि पूजन। अखाड़ा के महामंडलेश्वर और संतों सहित पूजा की शुरुआत हुई, जल्दी शुरू होगा निर्माण। महाकुंभ में अखाड़ों की भूमि आवंटन के साथ उनके तरफ मेला क्षेत्र में भूमि पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के साथ रहने वाले किन्नर अखाड़ा के संतों ने भी मेला क्षेत्र में आवंटित भूमि पर पूजन किया। इस अवसर पर अखाड़ा के महामंडलेश्वर और संतों के साथ उनके अनुयायी मौजूद रहे। संगम नगरी पहुंचे एक्टर राजपाल यादव बंधवा वाले हनुमान मंदिर में किया दर्शन। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच शुक्रवार को फिल्म एक्टर राजपाल यादव संगम नगरी प्रयाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगम स्नान करके बंधवा स्थित बड़े हनुमान जी पहुंचकर दर्शन किया, पूजन किया।
बुलंदशहर में एक मामला सामने आया जिसमें कहा तुझे बहुत काजू बादाम खिलाया, तूने भाजपा को वोट नहीं दिया। बुलंदशहर में फरियादी को भाजपा विधायक का जवाब, बोले तुम्हारा काम नहीं करूंगा, मैंने तुमको बहुत काजू बादाम पिस्ता खिलाया लेकिन तुमने भाजपा को वोट नहीं दिया, तुमने मेरी विधानसभा को नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ शादी में नहीं आऊंगा। ये दोनों बातें बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने अपने घर आए फरियादी से शिकायत में कही। राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस में ईडी की रेड, कानपुर में श्यामनगर स्थित फ्लैट में छापेमारी, जिसके घर रेड वो प्रोडक्शन हाउस संभालता था। कानपुर में शुक्रवार को राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के पति को प्रवर्तन निदेशालय ने सुबह छापेमारी की। घर के बाद राज कुंद्रा के दफ्तर में छापेमारी में कानपुर के तार जुड़े हैं। श्यामनगर स्थित ईडी की टीम छापेमारी में लगी है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने मीटिंग की। मंत्री राज्यों का दौरा कर गवर्नर मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ कैबिनेट मीटिंग की। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महासचिव धर्मपाल सिंह भी रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक अभी संपन्न हुई है। निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लंबित परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाए। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी सख्त बनाया जाए। महाकुंभ की तैयारी को लेकर लगातार योगी कैबिनेट मीटिंग में लगी हुई है। हरदोई में स्कूल की फीस न जमा करने पर प्रिंसिपल ने बच्चे को पीटा, क्लास के बाहर खड़ा कराया और पीटा। यूपी मेरठ सबसे ठंडा दूसरे नंबर पर रहा। बरेली टूटा 16 साल का रिकॉर्ड, 9.0 अंश पहुंचा न्यूनतम तापमान। बुधवार की रात सबसे सर्द। यूपी में बुधवार रात को मेरठ सबसे ज़्यादा ठंडा रहा। यहां 16 साल का रिकॉर्ड टूटा। यहां का न्यूनतम पारा 9.2 डिग्री सेल्सियस किया गया। दूसरे नंबर पर बरेली सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। गोरखपुर तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का पारा 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही ने बताया कि मेरठ में गुरुवार को मौसम कार्यालय का अधिकतम तापमान 26 सेंटीग्रेड और न्यूनतम 9 डिग्री तक रहा है। आगरा में तापमान गिरा है। यहाँ का भी तापमान 11 डिग्री न्यूनतम तक पहुँचा है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा में भी तापमान की गिरावट महसूस की गई है। यहाँ का AQI 278 देखने को मिला है।